हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जहां आपको एक साथ जो है एक टाइम के बाद आपको लगभग 50 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न मिलने वाला है एंड आप हर मंथ 50,000 रुपये तक विड्रॉल भी कर सकते हो। इसी के बाद अब आपको कौन सा प्लान देखना पड़ेगा, इसके लिए क्या कुछ आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको पूरा वीडियो वॉच आउट करना है। अगर आप कहीं से भी कुछ पार्ट स्किप करते हो ना तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग यहीं पर रुक जाती है। आप बहुत सारे जो मेन पॉइंट है आप वो मिस कर दोगे। तो चलिए सीधा सा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं अपने फंड की। तो यहाँ पर इसका नाम आ जाता है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। एंड बात करते हैं अगर इसके रिटर्न की, तो एक साल में आपको देखने को मिलेगा 14% के रिटर्न दिए हुए इस फंड ने, 3 साल में 31% के रिटर्न है, 5 साल में 23% के रिटर्न है, बट ऑल टाइम डाटा आप चेक करोगे तो 25% के रिटर्न है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इस फंड ने 25% तक के रिटर्न दिए हुए हैं ऑलरेडी। इसी के बाद करते हैं मिनिमम SIP अमाउंट की, तो 500 रुपये है, NAV प्राइसिंग 147 रुपये है, फंड साइज आप देखोगे तो 21,000 करोड़ का आ जाता है। तो काफ़ी चीज़ें अच्छी देखने को मिल जाती हैं। इसी के बाद आप आगे बढ़ते हो, होल्डिंग्स चेकआउट करते हो तो निफ्टी बैंक टोटल रिटर्न में 8% है, ब्लू स्टार लिमिटेड में 3.9% है, SBFC फाइनेंस लिमिटेड में 2.7% है। तो ये टॉप होल्डिंग्स देखने को मिल जाती हैं। अदर होल्डिंग्स आप अपने आप चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम होल्डिंग्स जो इनका सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख लेते हैं। तो इक्विटी में 93.2% है, कैश में इनके पास जो है 6.8% है। इसी के बाद यहाँ पर जो इनके सेक्टर हैं, कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, कौन कौन से सेक्टर हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सर्विसेज में है इनका 20% है, कैपिटल गुड्स में 13% है, कंज्यूमर्स में इनका जो है 13% है। अब बात करते हैं कि आखिर ये जो ये सेक्टर है ना, ये किस हिसाब से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर सर्विसेज, जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इसमें जो इनका इन्वेस्टमेंट है इसका आप रिटर्न देखोगे तो 76% है 5 साल में, ठीक है। इसी के अलावा जो इनका कैपिटल गुड्स में जो इनका इन्वेस्टमेंट है ना, यहाँ पर आप चेकआउट करोगे तो 152% का रिटर्न मिला हुआ है 5 साल में। आप यहाँ पर देखोगे टोटल वैल्यू लगभग डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। ब्लू स्टार लिमिटेड में भी इनकी होल्डिंग्स हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 5 साल में ही इस स्टॉक ने अच्छे खासे रिटर्न दिए हुए, 200% के रिटर्न है। आप यहाँ पर प्राइस चेक करोगे 5 साल पहले तो 284 रुपये था, आज के टाइम में 864 है, लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर मिला हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पर बना देती है आपके फंड को काफ़ी अच्छा, क्योंकि आप जितने भी होल्डिंग चेकआउट करोगे तो सबकी जो ग्रोथ है ना वो बहुत ही तगड़ी, बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इस फंड का जो मेन आपको देखने को मिल जाता है कि इसकी होल्डिंग्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, जिसकी वजह से आपको रिटर्न बहुत तगड़े देखने को मिलते हैं। इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर बात करते हैं एडवांस रेशियो की। तो यहाँ पर आपको अल्फ़ा बीटा काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, शार्प रेशियो एंड शॉर्टिनो रेशियो ये भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इसी के बाद आप आगे बढ़ते हो तो मिनिमम SIP अमाउंट मैंने बता रखा है, 500 रुपये से आप शुरू कर सकते हो। एंड रिटर्न रैंकिंग आप चेक करोगे तो इस फंड ने 25% का रिटर्न दिए हुए हैं, जबकि कैटेगरी एवरेज 22% का है। तो यहाँ पर आपको इस तरह का डाटा देखने को मिल जाता है। पीयर कंपैरिजन में भी इस फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं ऑल टाइम डाटा में, बट अदर फंड्स भी काफ़ी सही देखने को मिल जाते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.68% है, एग्जिट रेट 1% है अगर आप 1 साल के अंदर अंदर रिडीम करते हो, अदरवाइज ये 0 हो जाता है। टैक्स आप अगर 1 साल के अंदर रिडीम करते हो तो 15% है, अदरवाइज ये 10% होगा, वो भी 1 लाख की गेन के ऊपर जितना होगा उस पर 10% टैक्स पड़ेगा। एंड फंड मैनेजर की सारी डिटेल यहाँ पर आपको चेकआउट करनी होंगी। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितना किसको एक्सपीरियंस है, कौन कौन से फंड ये हैंडल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। प्रोज की बात करते हैं तो 5 साल 10 साल में इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं। हाइयर अल्फा जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, एंड लोअर एक्सपेंस रेशियो है। कॉन्स में सिर्फ एक चीज़ है कि कैटेगरी एवरेज में 1 साल और 3 साल में ज़्यादा अच्छे रिटर्न कैटेगरी एवरेज के हैं, इस फंड के कम है, बट ऑल टाइम डाटा में इस फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं। अब बात करते हैं अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की कि आपको किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। मैं मान के चलता हूँ अगर आप 5,000 रुपये की SIP शुरू करते हो हर मंथ के लिए एंड 25% का रिटर्न मिल रहा है, मैं 20% लेकर चलता हूँ, 20 साल के लिए आप इसको इन्वेस्ट कर देते हो, तो यहाँ पर आप 12 लाख रुपये टोटल इन्वेस्ट करोगे। टोटल वैल्यू जो आपको मिलेगी वो 1,58,00,000 होगी, ठीक है। यहाँ तक के लिए आपका प्लान एकदम क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर आपको किस तरह से 50,000 रुपये हर मंथ आप विड्रॉल भी कर सकते हो। तो ये आ जाता है SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अभी तक आपने सिर्फ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग प्लान के बारे में सुना था, अब आ जाते हैं सिस्टमैटिक जो विड्रॉल प्लान है। आपने टोटल क्या करना है, 50 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर देना है इसी फंड में, ठीक है।
एंड आपको जो ग्रोथ रेट चाहिए वो आप 6 से 8% के बीच रख सकते हो। मैं 7% लेकर चलता हूँ यहाँ पर। एंड आप पर मंथ 50,000 रुपये विड्रॉल करते हो, ठीक है। आप 50,000 रुपये हर मंथ विड्रॉल करते हो, आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपने 50 लाख रुपये टोटल जो है इसमें इन्वेस्ट किए, ठीक है। एंड आपको टोटल जो विड्रॉल होगा, आप आराम से इसमें 30 लाख रुपये टोटल विड्रॉल करोगे। एंड जो टोटल आपको लास्ट में वैल्यू मिलेगी ना, वो आपको 34 लाख रुपये ऑलरेडी मिल जाएगी। एंड इसी के अलावा जो आपका अदर पैसा है लगभग 1 करोड़ रुपए, वो आप तुरंत ही विड्रॉल भी कर सकते हो या फिर अदर फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, या आप अपने एक्सपेंसेस में खर्च भी कर सकते हो। बट इसमें आपको 1 करोड़ के ऊपर का जितना भी अमाउंट है ना, वो आपको SWP के तहत आराम से विड्रॉल करना चाहिए। इसमें आपको क्या होगा कि हर मंथ आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप 50,000 रुपये हर मंथ विड्रॉल भी कर पाओगे। एंड एट द एंड आपको 5 साल में, या फिर अगर आप इसको 10 साल का टाइम कर देते हो ना, तो भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। आप टोटल जो है 60 लाख रुपए विड्रॉल कर पाओगे। एंड लास्ट में 10 साल के बाद भी आपके हाथ में 12 लाख रुपए आ जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है, जिसके तहत आपको हमेशा अपने जो है इन्वेस्टिंग प्लान करने चाहिए। उम्मीद करूँगा आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड आपको किस तरह के सुझाव या फिर किसी तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यह वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।